अक्सर कुछ लोग हलाला को लेकर बहुत सवाल उठाते हैं, तो आखिर हलाला की हकीकत क्या है? तो देखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। देखें इसको इस मिसाल से समझें कि अगर रोजे की हालत में कोई शख्स भूल से एक प्लेट बिरयानी भर के खा लेता है तो क्या होगा? उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर उसमें से एक लुकमा भी खा लेगा तो उसका रोजा टूट जाएगा। जैसे पहला शोहर अगर तीसरी तलाक के बाद अपनी बीवी से वापस निकाह करना चाह रहा है, अब किसी दूसरे शख्स से पहले ये तय हो जाता है कि वो कुछ दिन में जो है वो लड़की को तलाक दे देगा, तो यहाँ पर ये वही मिसाल होगी, यानी जानबूझकर वाली। तो ये तो कतान इस्लाम के अंदर हराम है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम सेड लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है उस पे जो हलाला करता है और करवाता है। और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया है मुता को। और मुता क्या है कि एक टेम्परेरी मैरिज, यानी वक्ती तौर पर एक तय की हुई शादी, इसको हराम कर दिया है क़यामत तक के लिए। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, अल्लाह की कसम अगर मेरे सामने हलाला करने वाला और करवाने वाला अगर लाया गया तो मैं दोनों को पत्थर मार मार के संसार कर देता। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई ऐसा काम करता तो हम उसको जिना ही समझते। अब दूसरी मिसाल की बात कर लेते हैं जो भूल कर खाने वाली। एक शख्स ने एक औरत को तलाक दिया, अब उस औरत ने दूसरे मर्द से अपनी मर्जी से निकाह कर लिया। अब अगर उस दूसरे शोहर का कभी इंतकाल हो जाता है या वो कभी तलाक दे देता है और वो औरत बेवा हो जाती है या मुतालका हो जाती है, तब ये पहला शोहर उसको निकाह का पैगाम भिजवा सकता है। तो ये जो होगा ये रुजू करना होगा, यानी कि नेचुरल होगा, क्योंकि इस्लाम ने जो है वो रुजू करना सिखाया है कि हलाला करना।